लेके मलतारू अदहिया में खून के बाकमी भाई अरे काहे नून खानी गलतारू तही कह करी कि बिजली के तार काहे छुआनी राजा तो डांड के दरदिया से डांड के दरदिया से मुआनी राजा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इतने प्यारे में चार चांद लगाने हैं। और कहा जाता है कि हम लोग के लाइन में जब जो भी पब्लिक के लिए काम करता है हम सभी के लिए मीडिया या अभी नए जमाने में यूट्यूबर बोल सकते हैं, आप लोग का अहम रोल है हमारे गाने को जन जन तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे डांड के दर्द से भिन्न हैं। डांड के दर्द से ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे आप सुन के भोजपुरी में बोला कि क्या कि भोजपुरी गाना है, भोजपुरी अंदाज में आप कहीं भी झूम सकता नहीं, आप कहीं ट्रेवल करते गाना के बजा के आप एंजॉय करके जा सकता नहीं। और अभी लगन आवता है तो खास करके लगन स्पेशल एक बोला जा सकेगा, भले ही बेडरूम पे गाना था लेकिन विभांशु भाई एक के बेडरूम टाइप से शूट निकल के कुछ यूनिक कुछ नए स्टाइल में क्या कि हमेशा कोशिश रहेला कि कुछ नया अंदाज में पेश कर जाओ। देखिए हमारा चेहरा तो है इंसानी जी भी हर लोग के साथ कर अगर कुछ चेंजेस हो सकता तो लिरिक्स में, म्यूजिक में और वीडियोग्राफी में। तो म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह जी, आपके नाम से वो रिलेटेड है। प्रियांशु भाई ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और हम लोग बगल में बैठे हैं। इनका नाम पिन मैन आशुतोष तिवारी है, लेकिन 2024 में ये लकी मैन हो गए जिसके साथ ये काम कर रहे हैं और साक्षात सरस्वती पुत्र हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसके साथ ये काम कर रहे हैं उसके साथ ये हिट दे रहे हैं, तो ये बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। जैसे हम अगर हर कंपनी में गाते हैं तो हर कंपनी में एक अच्छा सॉन्ग जाए तो ही हम लोग को लोग बोलते कि नहीं अच्छा कलाकार है। वैसे ही इनके बारे में बोलेंगे हम एक ही बार लकी मैन। बगल में बैठी है क्वीन शादी जी, बहुत ही अच्छी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत सालों बाद हमने काम किया साथ में, मजा आई। और शिल्पी राजशेखर ने आवाज लगी बनी तो ये गाना कुल मिला के मनी हो हम डांड की तरफ से मत पहला आई रहे ग्लोबल से शुरुआत हमारे वही गाना से बोले ना सर, शुरुआत वही गाना से भाई। और पूरा ग्लोबल के टीम के आदेश हम बोल सके ना, आदेश रहे और रिक्वेस्ट भी रहे कि ऐसा ही जिससे मिलता जुलता गाना लाया जाए, तो हम लोगों ने लाया है। और अब आप सबके हाथ में है, दर्शकों के हाथ में है कि कितना प्यार और कितना आशीर्वाद देंगे। हम लोगों ने मेहनत किया, अब आप लोगों के हाथ में। दो लाइन गुनगुनाने तो बहुत ही अच्छा है। डांड लचका के काहे चला तारू आया मुरी में मुंह लेके मलतारू अदहिया में खून के बाकमी भाई अरे काहे नून खानी गलतारू तही कह करी कि बिजली के तार काहे छुआनी राजा तो डांड के दरदिया से डांड के दरदिया से मुआनी राजा। ग्लोबल म्यूजिक एक्शन से ये गाना है और इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पेश किया गया। और अरविंद अकेला जी के साथ फिल्म सैलरी बहुत दिन के बाद आई है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ? देखिए सबसे पहले तो मैं एक नाम भूल गया, हम सब के करता धरता ग्लोबल नाम रखने से नहीं होगा। आज के समय में भोजपुरी को लोग ग्लोबल में लोग सुन रहे हैं, ग्लोबल रूप से पूरे इंडिया नहीं पूरे देश विदेश में भोजपुरी की चर्चा है। इसके ऑनर है हमारे श्री राजकुमार सर, और उनको मैं जितना थैंक यू कहूँ कम होगा। हमारे भाषा से वो बिलोंग नहीं करते हैं, सब भोजपुरिया नहीं है, लेकिन भोजपुरी के लिए उतना उनका डेडिकेशन है। और हमेशा एक ही बात को समझाते हैं कि आप लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमेशा आपका एक लेवल है, उस लेवल से अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका लेवल मेंटेन रहेगा। और वो इतना हम लोगों पे खर्चा करते हैं, जितना नहीं करेंगे तो वो खर्चा करेंगे हमारे ऊपर। हमारा पहना भोजपुरी के जितना भी कलाकार बने कि हमको हिस्सा गाना करना है सर, वो एक बात बोलते हैं डन, बजट पास हमारे सर कर देते। इसके बाद हमारे अनिल सर, अजीत सर है, इसके बाद विभांशु भाई है, प्रिंस भाई क्या है। ग्लोबल की टीम बहुत जबरदस्त है, और जहाँ पे टीम वर्क होता है वहाँ पे नो डाउट क्वालिटी आपको अच्छा आएगा। तो थैंक यू बोलेंगे ग्लोबल के राजकुमार सर को, पूरी टीम को। रही बात क्वीन शादी जी की, तो इनका नाम ही क्वीन है। अब इनके नाम हो कि अगर क्वीन लागे तो हमने कहा तो भोजपुरी आगे हमके तो ऐसे ही किंग राजा कहा जाता, भोजपुरी राजा क्वीन शादी।
और उम्मीद बा कि दोनों लोग साथ ही काम के लिए बन जाए और कंटिन्यू आप लोग के बीच गाना है ग्लोबल से, और ग्लोबल के बाद भी बहुत सारा कंपनी बा। बस हम ये कह कि आप लोग अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद यही तरह हम इस सब कलाकारों पे ग्लोबल से जे भी गावत है सब लोग। 20 साल से मेरा सवाल होगा, 20 साल में लगातार सारे लोगों के साथ काम कर लो, कैसा लगा अभी लगेगा कल के साथ काम करें, क्योंकि बहुत अरसों बाद आप आए हैं, तो कैसा लगा और ये गाना करें स्पेशली कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। और कन्नू जी को चॉकलेटी स्टार कहा जाता है और चॉकलेटी स्टार के साथ इतना रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और गाना भी बहुत अच्छा था, लिरिक्स हमारे आशुतोष सर ने दिया था और म्यूजिक प्रियांशु जी का था, डायरेक्शन विभांशु तिवारी जी का। तो फिर उसने बोला विभांशु और प्रियांशु जो भी है वो देख के और अरसों के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल पहले ही आया था हमारा कन्नू जी के साथ में सॉन्ग, हालांकि वो नहीं दिखा नहीं होगा सर, आप जैसे ऐसी वीडियो हम लोग पहले बनते हैं। किया ही नहीं था, पहली बार किया हम लोगों ने ऐसा वीडियो, इतना रोमांटिक। और ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके साथ में काम करने में ना एनर्जी देने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एनर्जी के मशीन है। जब एनर्जी और एनर्जी आती तो बूस्ट होता है, वैसा इनके साथ में फील होता है काम करने में। इतने अच्छे आर्टिस्ट है ये। और मैं थैंक यू बोलूंगी राजकुमार सर को, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, और यहाँ पे अनिल सर आए हुए हैं, राज सर नहीं आ पाए लेकिन अनिल सर आए, थैंक यू सो मच। और मेरी पूरी इंटायर ग्लोबल की टीम, जिनकी वजह से ये गाना हम लोग दिखते हैं ऑन कैमरा, पोस्टर हुआ, एडिटिंग हुआ, डीआई हुआ, लोग 12 बजे रात तक जग के पोस्टर को देखना, यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो हम लोग तो ऑन फ्रंट दिखते हैं, पर वो लोग बैक में, ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारी टीम कितना मेहनत करती है। तो दिल से थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद आप लोग हम लोग को देते हैं निस्वार्थ। हमारे साथ कल्लू जी के साथ तो लोग फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, वो लोग दिखते भी नहीं है, तो निस्वार्थ प्रेम ही बोलेंगे। और मैं दिल से यहाँ बैठ के थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सारे उस इंटायर टीम को जो इस सॉन्ग में हम लोग से रिलेट हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है जब पहले दूसरे किसी के साथ रील बनाया करते थे, आज आपके साथ लोग रील बनाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो कैसा लगता है पहले और पहले का और आज का एक्सपीरियंस कैसा लगता है? बहुत अलग है, हालांकि मेरे नेचर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। मुझे वैसे भी मैं बहुत खुश थी और अभी लगता है कि हाँ ठीक है, सर लोग का आशीर्वाद है। कभी सर लोग को देखा करते थे ऑन स्क्रीन और सर के बगल में खड़े होते हैं, और वही बहुत बड़ी बात है। और रील बनाना तो सौभाग्य है मेरा कि सर लोग के आशीर्वाद से सर लोगों ने ऐसा हाथ रखा कि आज मैं इस लायक बनी कि मेरे साथ में भी लोग, मैं सोचती थी कि मैं इनके साथ में रील बनाऊंगी और आज मेरे साथ में रील बन रहा है, तो सौभाग्य है मेरे लिए। अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पेनमैन कहे जाते हैं आशुतोष तिवारी, पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार है। 2023 और 2024 किंग बन के थे और किंग बन के हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि वही पोजीशन और अभी जैसे पोजीशन आपका था वही मेंटेन करके लगातार बैक टू बैक 100 मिलियन 200 मिलियन और हर कलाकार के साथ आपका मोटिव बहुत कर रहा है। तो कैसा लगता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि हर कलाकार के साथ, एक कलाकार के साथ काम करके दूसरा कलाकार काम नहीं होता, लेकिन आपका मैं देखता हूँ कि हर कलाकार के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं और हम सबको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खासतौर पर आपने जो अभी तक बात कही कि सबके साथ काम करके, सबके साथ वही चीज मेंटेन करके, वही व्यवहार, वही काम का तरीका, ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा ग्लोबल में मेरी शुरुआत ही है, जैसा भैया कहा था काम की तरफ से, तो मेरा भी अभी उसके अभी इस गाने से हम लोगों ने अच्छे से लोगों के सामने अपने को लाया, यानी हमको साथ काम कर रहे हैं। और पहला गाना को इस तरीके से सर ने दिखाया, प्रमोट किया, मुझे काफी थैंकफुल महसूस हो रहा है। मैं उनके लिए जितना भी बोलूँ कम है, लेकिन उन्होंने मेरे और हमारे गाने को, मेरे हमारे गाने को इतना अच्छा बना प्लेटफॉर्म दिया और अच्छे से प्रमोट किया। ग्लोबल से अजीत सर है, कैसा लगा काम करके कल्लू जी के साथ? क्योंकि लगातार बैक टू बैक कल्लू जी के साथ काम करते ही हैं, लेकिन ये गाना बहुत ही बड़ा है, वीडियो क्वालिटी बहुत तगड़ा है, तो इनके साथ काम करके कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप लोग इधर आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग आए और इसी में कोई बदलाव बनाया आप लोगों ने। एंड मैं बचपन से मतलब देखता हूँ
काफी छोटे थे तब से गाना गाना का कभी बहुत लंबा होता है मैं सीखते गया और हम लोग जब पहला क्या था मोड को गाते थे यही गाना तो उस समय से हम लोग के कितना ही बार हमने कई गाने और बनाए वो नहीं फिल्म गाने के लिए हमने कोशिश की हमको चार साल ना हुआ गाना गाते रहते और इस बार हमने ये गाना डॉक किया बजा को गाना दिया हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगा ये गाना तो हमने कहा कि इसको अलग अलग वे में हम लोग गाने को वीडियो करेंगे तो हमने हाँ बोला चलेगा गए हम बहुत अच्छा से गाना हुआ दिवांशु तिवारी जो हमारे हीरो है भाई दिवांशु तिवारी जी आता देंगे एक मूड होता है जैसे बहुत दिनों से बोला जा रहा था भैया भी बोल रहे थे कंपनी से भी आ रहा था तो सब लोग बोल रहे थे कि इस गाने को दोबारा क्यों नहीं बनाया गया इतना टाइम हो गया तो बैठे बैठे प्रियांशु और भैया कॉल पे तो ये चीजें अचानक बनी और सबको एक बार में पसंद आई और भैया के साथ मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गाना रहा है नाजिर पत्थर की और इन्होंने बोला लक्की मैन भैया प्लीज आइए 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 ना भैया हाँ तो नाजिर पत्थर में भी बड़े भाई का योगदान रहा है तो इन सभी चीजों को लेकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं काम करता हूँ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है भैया लोगों के साथ जुड़ के सारे के नक्षत्र अच्छे होते हैं तब जाके अच्छा काम होता है और बड़े भाइयों के आशीर्वाद से पूरी टीम के आशीर्वाद से ये चीजें हो पाती हैं और मैं बहुत आभारी हूँ हम भी के काम पर ध्यान देने सब हम भी एक काम बढ़िया करे के बाद चाहे मर्जिंदा टीम बात चाहे ग्लोबल का भी आदेश होता है या टीम में बात होती है कि काम से जवाब देंगे और यही आज रीजन है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ और इवेंट सक्सेसफुल भी हो ही रहा है तो आगे भी काम भी करेंगे जुबान पर काम से लोग जवाब देंगे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जैसे मैंने बहुत सारे गाने किए हैं राजा जी के दिलवा इससे पहले कौन था नाम हनी हो सब रानी सब गान तो मैम के साथ बहुत अच्छे अच्छे गाने जो मेल फीमेल नोक झोंक वाले गाने रहे हैं और ये गाना भी उसी तरह का नोक झोंक वाला है तो मैं चाहूंगा कि जैसे वो बड़े गानों ने अपना एक लेवल सेट किया उसी तरह ये गाना भी हम लोगों के जीवन में एक यादगार बने और मैं पूरी भोजपुरी से अपील करना चाहूंगा जो भी हमारे श्रोता है इस देश में इस देश के बाहर सभी लोग इसको सुने और अच्छे से हर जगह इसको बजाए सुने इसमें ऐसा मैं यही कोशिश करता हूँ मेरे लिरिक्स में कभी ऐसे वर्ड न आए जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो तो उसी तरह उन बड़े गानों की तरह इसको भी बड़ा किया जाए और फिर से हम लोग दोबारा इसी मंच पे आएंगे हमारे साथ विभांशु तिवारी जी भी हैं डायरेक्टर साहब जहाँ विभांशु तिवारी का नाम लग जाता है गाना अपने आप बड़ा बन जाता है लोग कहते हैं कि विभांशु तिवारी का गाना करने का तरीका ही कुछ अलग है उसको कोई नया दिशा दे रहे हैं पैसा क्या कहिएगा विभांशु तिवारी जी देखिए ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने हमारे सैलर्स हैं जैसे कि कमल भैया और पवन सर नीलकमल जी इन सब लोगों का योगदान है ये लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कंपनी हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है और हमारे लिरिक्स राइटर इतने अच्छे गाने को लिखते हैं और प्रियांशु या और भी सारे मेरे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो लोग अच्छा म्यूजिक देते हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम एक बेहतर वीडियो बनाएं और बेहतर वीडियो बनाने के लिए जो फंड होता है वो भरोसा देते हैं जैसे कि उसमें सबसे पहला नाम राजकुमार सर का आता है तो इसलिए जो बहुत सारी कंपनियां हैं पर मेरा यही रहता है कि मैं जितना काम करूं अगर जो दे रहा है उसको अच्छा रिजल्ट दे जाते जाते इस गाने को लेकर क्या कहिएगा और दर्शकों से क्या कहना चाहिए बस हम ये बात कि अच्छा गाना या बड़ा गाना कभी होला हम खूब बड़ा गाना कहते नहीं लेकिन जब तक आप लोग के प्यार ना मिले बड़ा गाना ना हो हम ये मेहनत के लिए पूरा की बहुत प्यारा वीडियो बनेगा और भाई पहली बार सेट लगाया तो वो जो आप बीच में देख रहे होंगे कुआं वाला है चाप बना है वो सब सेट बना है विभांशु भाई ने थैंक यू बोलना और उस सेट को बनाया कर्मा बाजी जो कि जितने भी आप बड़े बड़े सॉन्ग्स देखते हैं बॉलीवुड के और पंजाब के वो सभी सेट जो है फर्स्ट टाइम भोजपुरी में मतलब लकी रह गया और ग्लोबल की भैया के पहले गाने में भोजपुरी में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने
सर का एक काम किया है तो गाड़ी के लगता है सुन दिया है चेक लगा जी, तो आप लोग प्यार दीजिए और इस गाने को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। ग्लोबल की एक खास बात है कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ कलाकार को भी सुधार देती है। तो ग्लोबल से आपका अगला प्रोजेक्ट कब आ रहा है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए? अभी तो एक ऐसा गाना है कि सब लोग सुन जाएगा, अभी इसमें तो सुनेगा ही, इसके बाद नेक्स्ट वाला गाना आ रहा है, वो भी बहुत तगड़ा गाना है और ग्लोबल कलाकार को बना होता है। एक कंपनी एक आर्टिस्ट बिना कंपनी का नहीं चल सकता है, तो इसमें दोनों लोग का हाथ होता है। और ग्लोबल जैसा मेरा राजकुमार सर के साथ रहा, उनके टीम के साथ, वो चाहते हैं कि मेरा कलाकार बड़ा होगा तो ही ग्लोबल का नाम होगा, और जब ग्लोबल का नाम होगा सब अरविंद कलाकार का नाम अपने आप बड़ा होगा। तो जब हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो ही हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। तो मैं ये कुछ भी बोलूंगा ग्लोबल से या भोजपुरी की जितनी कंपनियां हैं सबसे आर्टिस्ट कंपनी बन रहे हैं और ऐसे ही बड़े बड़े गाने और अच्छे अच्छे गाने। तब तक आप लोग डांस के से सुनिए और अपना ढेर सौ रुपया और आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू।